नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भगवान श्री कृष्ण किसी ना किसी रूप में उपस्थित हैं। अगर हम एक ध्यान से देखें तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक संगीत है, एक लय है। श्री कृष्ण जीवन की बड़े से बड़ी समस्याओं के बीच से इस तरीके से निकल जाते हैं जैसे कि एक कुशल हॉकी का खिलाड़ी अपने विपक्षियों के बीच से अपनी गेंद को ड्रिबलिंग कराते हुए निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक गरिमा है और उनके प्रत्येक कार्य में एक अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अगर हम देखें तो प्रमुखता उनके जीवन के प्रत्येक कर्म में क्या रही है, वो लोकोपकारी कल्याण, लोक के कल्याण की भावना उनके हर कर्म में निहित रही है। महाभारत के युद्ध को रुकवाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। दुर्योधन को मनाने वो उसके घर तक जाते हैं। जब दुर्योधन नहीं मानता तो अंतिम क्षणों में वो कर्ण को दुर्योधन से अलग करने की भी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से यह युद्ध ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि वो युद्ध जो होगा वो बहुत विनाशकारी होगा। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से युद्ध को रुकवाना चाहते थे। इसमें भी उनके हृदय में लोक कल्याणकारी भावना थी, लेकिन किसी भी अन्याय को, किसी भी अनर्थ को श्री कृष्ण बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। और आज जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के सम्मान की, तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ में जो कुछ भी हुआ उसका प्रतिकार करने में सबसे आगे रहे, और द्रौपदी के साथ में जो कुछ भी हुआ उसमें जो लोग भी शामिल थे उन्हें उनके कर्म के हिसाब से दंड दिया। उन्होंने उसके दंड की व्यवस्था की। यानी कि श्री कृष्ण के चरित्र से अगर हम एक बात जो सबसे अधिक सीख सकते हैं वो है कि स्त्रियों का सम्मान हमें हर हाल में करना चाहिए और उनके अपमान की तो बात सोचनी भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का जो एक स्वरूप हमारे सामने उभर करके आता है वो निस्वार्थ कर्मयोग, गीता में और क्या है, निस्वार्थ कर्मयोग है और एक वीरता की, अन्याय के खिलाफ लड़ने की और वीरता की भावना है। विवेकानंद कहा करते थे कि गीता का एक श्लोक अगर हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लें तो फिर किसी और श्लोक को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और वो है क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ, अर्जुन अपने हृदय से कायरता की भावना का परित्याग कर दो। क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देती। अपने हृदय की क्षुद्रता का परित्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ यानी अनीत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण जीवन के हर पहलू में नजर आते हैं साथियों, चाहे तो गो संरक्षण का विषय हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण का विषय हो, या कमजोर से कमजोर व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता का मामला हो। इसलिए श्री कृष्ण वास्तव में हमारे जीवन के नायक हैं और हमें श्री कृष्ण के जीवन के हर पहलू का अनुकरण करना चाहिए। यहां पर एक बात ध्यान रखने की है साथियों कि श्री कृष्ण के नाम पर तमाम अनर्गल बातें, तमाम अनर्गल साहित्य रचा गया है। हमें उसको पहचान करना है और उससे दूर रहना है। श्री कृष्ण हमें वीरता का संदेश देते हैं, अनीति के खिलाफ लड़ने का संदेश देते हैं, पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देते हैं, गो संरक्षण का संदेश देते हैं और स्त्रियों का सम्मान करने का संदेश देते हैं, और जो स्त्रियों का अपमान करता है उसका प्रतिकार करने का संदेश देते हैं। तो साथियों, एक बार फिर आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।